of world. The new updates here. इस ट्रेंचिंग ग्राउंड की वजह से बहुत इस सड़ेंध को बदबू को झेल रही है और उस स्थिति में अब कोरोना से संबंधित यहाँ पर कूड़ा करकट भी इसी में आ रहा है, जिसको वहाँ से कहीं कुछ सुनने में आ रहा है कि अंदर दफनाया जा रहा है, बाहर दफनाया जा रहा है, उसके दबाया जा रहा है। वो बहुत गंभीर विषय था। तो एक तो यही है कि इसको यहाँ से इस तरीके की कूड़े की जो व्यवस्था है उसको बंद किया जाए और दूसरा इस कूड़ा निस्तारण केंद्र को ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहाँ से शिफ्ट कर सहसपुर विधानसभा से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। दूसरा एक बहुत ही गंभीर विषय सामने आया जानकारी में कि सहसपुर विधानसभा में ही एक पशु निस्तारण केंद्र, पशु निस्तारण गृह बनाया जा रहा है, जिसको सहसपुर विधानसभा वासी कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और मैंने आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को, प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में सहसपुर विधानसभा में पशु निस्तारण केंद्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। तीसरा, सहसपुर विधानसभा के सेलाकुई क्षेत्र में लगातार कोरोना से संबंधित केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, स्थिति बदहाल है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो कि माननीय मुख्यमंत्री के पास है, बिल्कुल फेल है। वो यहाँ पर ना कोरोना की कोई टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं, इतनी स्थिति को बिगड़ते हुए देखते हुए भी, ना ही यहाँ पर उन्होंने कोई स्वास्थ्य की कोई ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो इस सेलाकुई जो एक इकाई औद्योगिक क्षेत्र है, इसको देखते हुए यहाँ पे एक टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू किया जाए। और इन सारे ही कारणों को लेकर अब पूरे सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में एक बड़ा आक्रोश है क्षेत्रीय विधायक को लेकर। क्षेत्रीय विधायक की नाकामी और क्षेत्रीय विधायक की बिल्कुल नाकारा कारनामों को देखते हुए आज यह कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ी है। और सहसपुर की जनता और हम किसी सूरत में, किसी हाल में भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और राज्य सरकार से, प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि वह पशु निस्तारण केंद्र को यहाँ लगाने के बारे में सोचे भी नहीं, अन्यथा उसके परिणाम भयानक है। सहसपुर विधायक को निष्क्रिय और नकारा कहा। सहसपुर विधानसभा को मैंने निष्क्रिय नहीं कहा, इसलिए कहा, इसमें कोई शक नहीं है। सहसपुर विधायक, जैसे लोग कहते हैं नसीब से जीतता आ रहा है, तो नसीब का छीका बार बार नहीं टूटने वाला है। और उनको अपने प्रदेश अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए उनकी बात पर। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि मोदी जी के नाम पर अब विधायक जीतने वाले नहीं है, मोदी जी के नाम पर अब विधायक मोदी जी के नाम के भरोसे न रहे। तो इससे बड़ा और नकारापन क्या होगा? जब उनके विधायक कहीं ना कहीं नकारा होंगे तभी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, तोड़गा आपको ज्यादा रहेगा। निश्चित चुनाव लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा भाई, निश्चित चुनाव लड़ूंगा 2022, क्योंकि सहसपुर विधानसभा मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर मेरा घर, मेरा परिवार मुझे आज्ञा करेगा कि चुनाव लड़ना है, निश्चित चुनाव लड़ूंगा भाई। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है वो भी, मैंने कहा ना, सहसपुर विधानसभा मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर सहसपुर विधानसभा आज्ञा देगा तो निश्चित चुनाव लड़ूंगा भाई। ये आपने पहले भी ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए धरना प्रदर्शन आपके द्वारा कई दिन तक लगातार चालू रहा, बीच में आप उसे अधूरे छोड़ गए, क्या कारण रहा कि इसने आपने बीच में छोड़? देखिए, अगर आप मीडिया के इतने सीनियर साथी इस तरीके के सवाल करेंगे कि मैं उसको बीच में छोड़ के गया, तो ये वाकई में सहसपुर विधानसभा की कहीं ना कहीं जो बुरे हाल है उसमें मैं आपकी भी हिस्सेदारी मानूंगा। साथियों, जब मेरे द्वारा आंदोलन किया गया, उस आंदोलन को कतई बीच में नहीं छोड़ा गया। हमने लास्ट तक वो लड़ाई लड़ी और कुछ लोगों द्वारा या क्षेत्रीय विधायक सहदेव कुंडीर द्वारा षड्यंत्र किया गया, अपने अपने टिकट पक्के करे गए और लोगों द्वारा षड्यंत्र किया गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम उस दिन हटे जिस दिन हमने संविधान के दायरे में आया, हटना पड़ेगा। जब यह आया कि सहसपुर आचार संहिता लग गई है, हमने तब जाकर मजबूरन उसको हमने हटे। और हटने के बाद फिर यह हुआ कि फिर से सहदेव कुंडीर विधायक बन गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सहदेव कुंडीर इसी बात में विधायक का चुनाव लड़े यहाँ से। जिस दिन मैं विधायक बनता हूँ, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी मैं इस कूड़े निस्तारण केंद्र को यहाँ से शिफ्ट करूंगा और इसको हटाऊंगा। लेकिन उनके झूठे वादे हैं, झूठा विधायक है, झूठ बोलता है, तो इसलिए मैंने भाई नकारा कहा उनको। इससे बड़ा नकारापन और क्या होगा? ये लड़ाई आपकी कहां से कहां तक जाएगी? इस लड़ाई को आप कहां से कहां तक लेके जाने के मूड में हैं? देखिए, इस लड़ाई को अंत तक हम लेके जाएंगे। जब तक यह कूड़ा निस्तारण केंद्र हट नहीं जाता, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। और जब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम इसको हटाकर नहीं। कूड़ा निस्तारण केंद्र के यहाँ स्थापना 60 कार्य कौन लोग कूड़ा निस्तारण केंद्र काहे में, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। कूड़ा निस्तारण केंद्र स्थापित हुआ है, इसे यहाँ लगाने में कौन कौन लोग शामिल? ये कूड़ा निस्तारण केंद्र को यहाँ लगाने में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह कुंडीर शामिल है।
वो विधायक थे भाई सहसपुर विधानसभा के, वो सरकार की दुहाई देते हैं, वो मुख्यमंत्रियों की दुहाई देते हैं। छोड़िए मुख्यमंत्री वो सरकार को, आप विधायक थे, आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, आपका दायित्व था कि आप यहाँ पर उसके लिए सड़क पर उतरते, उसको नहीं लगने देते। आपने कहाँ विरोध किया? और चलिए पिछली सरकार को छोड़ दीजिए, 4 साल से आपकी सरकार है, आपने 4 साल से कौन सा ऐसा विरोध किया? तो इसका जो मुख्य जिम्मेदार है वही व्यक्ति है। और जो यह जिस कंपनी को यह रैमकी को मिला हुआ ठेका है, उससे जुड़े कुछ लोग और भी हैं जो षड्यंत्र जिन लोगों ने किया, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और उसको जो संरक्षण देते हैं यहाँ, वो लोग भी इसमें शामिल है। कई लोगों का षड्यंत्र इसमें राज को लगाने के लिए, लेकिन इसका मुख्यतः जिम्मेदार सहदेव सिंह कुंडील है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए सहसपुर विधानसभा को लेकर वाकई में बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि भाई सहसपुर विधानसभा में, जैसे मैंने बोला कि आपने बोला कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा ये मेरा परिवार है, घर है, अगर आज्ञा करेगा मैं बिल्कुल निश्चित चुनाव लड़ूंगा। देखिए सहसपुर विधानसभा वे सबसे पहले तो जो विधायक है उसने कसम खा ली कि इसको वाकई में मुर्दाघर टाइप बना देना है। जब जगह जगह कूड़ा निस्तारण केंद्र हो बन गया, जैसे पशु निस्तारण केंद्र बन जाएगा, सेला की व्यवस्थाएं खराब हैं, तो सहसपुर विधानसभा में बचेगा क्या? इन व्यवस्थाओं को ठीक करना मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरा, हमारी सहसपुर विधानसभा से लगी हुई हिमाचल की बगल की सिरमौर विधानसभा है। सिरमौर विधानसभा की इंडस्ट्री पे नजर डालिए आप। उसकी इंडस्ट्री को देखते हुए हमें लगता ही नहीं सेलाकुई में हमारी इंडस्ट्री, ऐसा लगता है कि कोई बुच्चड़ खाना यहाँ बना है, कोई गोदाम बने हैं, इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री की व्यवस्था सही होगी तो निश्चित यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा। क्षेत्रीय लोग तो यहाँ से बचते हैं, इसलिए बचते हैं, उनको लगता है भाई सेलाकुई जो है गंदगी काम बार है, सेलाकुई में हमें नौकरी मिल ही नहीं सकती, हम काम ही नहीं कर सकते। एक मजदूर तबके के अलावा यहाँ पे पढ़ा लिखा वर्ग को शामिल ही नहीं कर पाए, ना क्षेत्रीय विधायक न सरकार। दूसरा, तीसरा, सहसपुर विधानसभा और हमारा उत्तराखंड, सिर्फ यहाँ पर हमारी जो आय के स्रोत है वो पर्यटन है, और पर्यटन को लेकर उत्तराखंड एक पूरी दुनिया में मशहूर भी है। और इसी तरीके से सहसपुर विधानसभा में आपने देखा होगा ढालीपुर में राष्ट्रीय पक्षियों का, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, आसन बैराज में नहीं, पक्षियों का जो उसको बोलते हैं ब्रैंड, वो एक ऐतिहासिक वहां पर जगह है। आज उसमें वहां पर दलदल बनी हुई है, उसका कूड़ा बना हुआ है, वो सड़ रहा है। वहां पर ऐतिहासिक पक्षियों की खबरें आती हैं, मीडिया छापता है जब दूसरे देशों के पक्षी यहाँ आते हैं, लेकिन उसको देखने आप बताइए ना पूरे देश से कितना पर्यटन यहाँ आ रहा, कौन सी ऐसी पर्यटन की व्यवस्था हमने यहाँ बना रखी। तो मेरे पत्रकार साथियों, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो सहसपुर में बन जाए तो वाकई में सहसपुर स्वर्ग से कम नहीं होगा। और इस विधायक को क्या पता क्या विकास होता है, उसे तो अपनी विधायक निधि से और सिर्फ उन लोगों से मतलब है जो उसके चाटुकार टाइप कहिए, जिनको सिर्फ जिनमें वो घिरे रहते हैं, उससे बाहर वो कभी जनता के बीच में निकलते ही नहीं। उनकी वो सारी बातों को छोड़ दीजिए, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है 8.5 साल में, 9 साल में कोई एक उपलब्धि नहीं है। हम तो उपलब्धि उनसे मांग भी नहीं रहे, हम तो उनसे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर ये बीमारियों के अंबार आते जा रहे हैं, आप इनके लिए तो आवाज उठाइए। तो क्यों ना मैं क्षेत्रीय विधायक को कोसू भाई, क्षेत्रीय विधायक को कोसना हम सहसपुर की जनता का अधिकार है। उन्होंने उनको 2 बार विधायक बना दिया है, लेकिन यह भी तय है कि वाकई में जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने कहा, इस बार मोदी जी के नाम पर ये ऐसे नकारा विधायक बनकर नहीं आने वाले चुनकर। इनको ग्राउंड पर भी उतर भी जाते हैं तो इनके बस की बात नहीं है कि ये क्षेत्रीय जनता कुछ पद कर पाए। अब सहसपुर की विधानसभा की जनता ने भी, और ऐसे विधायक जहां जहां भी हैं वहां की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे विधायकों को घर बैठा। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय हमारा यही था कि सहसपुर विधानसभा लगभग पिछले 3-4 सालों से इस कूड़ा निस्तारण केंद्र की षड्यंत्र को बदबू को झेल रही है और आगे इस बदबू को झेलने के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो गंभीर एक जानकारी मिली है वो यह है कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में ही यहाँ के विधायक के नकारापन की वजह से, निष्क्रियता की वजह से एक पशु निस्तारण केंद्र का यहाँ पर तैयारी चल रही है उसको लगाने की। पशु निस्तारण केंद्र, पशु निस्तारण गृह, जो कि बुड्डी ग्राम सभा है सहसपुर विधानसभा में, उसके मल्हान में एक जगह है 100 फुटी, उसमें लगाने की तैयारी चल रही है। उसको लेकर आपके माध्यम से मैंने सरकार को चेताया है, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सूरत में पशु निस्तारण केंद्र को स्थापित नहीं करने दिया जाएगा। तीसरा विषय हमारा यही था। आज पूरी स्थिति बदहाल है उत्तराखंड में, कोरोना की केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सहसपुर विधानसभा में सेलाकुई के क्षेत्र में लगातार कोरोना से मौतें हो रही हैं, कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, स्थिति
हाथ से बाहर हैं। तो इस विषय पर राज्य सरकार को और प्रशासन को मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं, उनको चेता रहा हूं कि इस पर जितना जल्दी हो सके टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और सहसपुर विधानसभा की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए, जिससे कि सहसपुर का नागरिक भी अपने आप को इस कोरोना जैसी महामारी में कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर सके। ये हमारे 3 विषय थे। इन 3 विषय के साथ साथ हमने राज्य सरकार को और प्रशासन को यह चेतावनी भी दी है कि जिस तरीके से यहाँ के निष्क्रिय विधायक, नाकारा विधायक को प्रशासन ने यह मानकर यह जान लिया है, यह ठान लिया है कि यह विधायक तो इतना कमजोर विधायक है कि सहसपुर विधानसभा में आप कोई भी ऐसी दुर्गंध वाला या ऐसा दूषित करने वाली कोई भी व्यवस्था को लागू कर दीजिए, वहां पर कोई आवाज उठने वाली नहीं है। लेकिन निष्क्रिय विधायक है यहाँ का, नाकारा विधायक है, यहाँ की जनता और आजाद अली नाकारा नहीं है। अगर यह यहाँ पर पशु निस्तारण केंद्र को खोलने की कोई भी ऐसी तैयारी की गई या की जाती है, उसके लिए हम ईंट से ईंट बजा देंगे राज्य सरकार की, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इसको हम किसी कीमत पर यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो गया? इस बार आप मतलब विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी रख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, विधानसभा दावेदारी रखना हर एक नेता का अधिकार है, वो रहेगा। रही बात चुनाव लड़ने की, मैंने कहा जैसे कि सहसपुर विधानसभा मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर मेरा घर, मेरा परिवार मुझे आज्ञा करेगा तो मैं निश्चित चुनाव। जैसे कि आपने कहा घर परिवार है, तो घर परिवार होने के साथ साथ आपका फर्ज बनता है कि घर परिवार को आप जीतने के बाद उनके लिए कोई सुविधा मुहैया है। तो सबसे पहले आप स्वास्थ्य के मामले में क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्वास्थ्य के चलते ये क्षेत्र पूरा पिछड़ा हुआ है। कई जगह पर अस्पतालों की आवश्यकता है, पर यहाँ पर कोई भी सरकारी अस्पताल है भी तो उसमें सुविधाएं नहीं है। तो आपकी क्या इसमें हो रहेगी? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कूड़ा निस्तारण केंद्र जो है, इससे बहुत ही गंभीर परिणाम इसके आने वाले हैं। और जब यह कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं लगा था, सिर्फ इसको भी एक तरीके से चिन्हित करके लगाने की तैयारी थी, मैं जब से इसका विरोध कर रहा हूं। और शायद उस समय पे सहसपुर के कुछ लोग षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों की बातों में आकर उसको नहीं समझ पाए कि इसकी गंभीर समस्या है और इससे कितना विकराल रूप ये कर लेगा। लेकिन आज सहसपुर के लोगों ने इसको देख लिया। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले कूड़ा निस्तारण केंद्र को कहीं और उचित जगह पे स्थापित करवाया जाएगा। दूसरा, जिस तरीके से पशु निस्तारण केंद्र को यहाँ लाया जा रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था को सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में लागू नहीं करने दिया जाएगा। तीसरा, सहसपुर विधानसभा की जो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यहाँ पर उन स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक किया जाएगा। और दूसरा, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में डालीपुर आसन बैराज पे एक हमारे यहाँ राष्ट्रीय पक्षियों का उसको बोलते हैं आसन नेदरलैंड बोलते हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी आते हैं हमारे। राष्ट्रीय पक्षियों को लेकर राज्य सरकार उपलब्धि भी गिनाती है अपनी, कहीं ना कहीं मीडिया में भी उसकी बड़ी पक्षियों का जिक्र आता है। लेकिन आप वहां पर जाकर देखिए, क्षेत्रीय विधायक ने आज तक वहां पर जाकर झांका भी नहीं होगा। उनमें को तो ऐसी व्यवस्था से मतलब भी नहीं है। वहां पर दलदल हो रखी है, वहां पर लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते। कोई बहुत बड़ा हमारा पर्यटन स्थल बन सकता है, वो पर्यटन स्थल है, उसको सुचारू करेंगे और एक सहसपुर विधानसभा को नई पहचान देंगे। और सेलाकुई में जो इकाई औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, इसको नई रूपरेखा देंगे जो लगे वाकई में इंडस्ट्रियल एरिया है। ये अभी लगता है जैसे गोदामों का कोई एरिया होगा। तो इन ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर मैंने एक अपना प्रारूप बनाया और मैं निश्चित उस प्रारूप के तहत काम करूंगा।